चेतन जग जीव जत सकल राम ने जानी। बंदों सभी पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। भगवान से माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, वेद और शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिसलिए है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके अनेक कारण हो सकते हैं तथा ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। हे बुद्धिमती, हमारी राय तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के विषय में उपाहोह नहीं हो सकता। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं और जैसा मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब हुई धर्म के हानि। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरहनी। सीधहि विप्र देनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। असुर मारि थापहि सुरन। राकहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है, ब्राह्मण, गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और संसार में अपना निर्मल यश फैलाते हैं।
जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वार पाले हरि के प्रिय दो, जय अरुब जय जाने सब को। द्वार पाले हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। बेप्रे श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु और हाटक लोचन, जगत विदित शूरपति मदमोचन। विजयी समर वीर बेख्याता, धरी बराह बपुए किन पाता। हुई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलादे सुजस विस्तारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भय निशाचर जायते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। मुकुट न भय हते भगवान, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पे तुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारी, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई ने मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताई न जीति पुरारी। तेहि बल ताई न जीतहि पुरारी, परम सती असुराधिप नारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। छल करी टारऊ तासुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जानऊ मरम तव, श्राप कोप कर दीन। प्रभु के अवतार के कारणों में से जो एक कारण वेद पुराण बताते हैं, वह यह था कि श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल थे। उन दोनों भाइयों ने संकादिक ब्राह्मणों के श्राप से असुरों का शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र के गर्भ का विदलन करने वाले ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सुअर का रूप धारण करके मारा और दूसरे हिरण्याकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश प्रसारित किया। वे ही दोनों देवताओं को जीतने वाले तथा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान राक्षस हुए, जिन्हें सभी जानते हैं। भगवान के हाथों मारे जाने पर भी वे मुक्ति इसलिए नहीं पा सके क्योंकि ब्राह्मण का श्राप 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने पुनः अवतार लिया
उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हारे जाने के कारण दुखी देखकर भगवान शिव जी ने उसके साथ घनघोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मरता ही नहीं था। उस दैत्यराज की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का कार्य किया। जब उस स्त्री को यह भेद पता लगा तब उसने क्रोध में भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने उस स्त्री के श्राप को स्वीकार किया और वही जलंधर उस कल्प में रावण बना, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्रदान किया। एक जन्म कर कारण जे लगी राम धरि नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरन कबीन घनेरी, नारद श्राप दीने के बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्रापे मुनि दीना, क्या अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मोड़ नहीं कोई, जे जस रघुपति करहि जब, सो तस ते चन होई। कहूँ राम गुण गाते भरद्वाज सादर सुनूं, भव भंजन रघुनाथ बजू, तुलसी तजि मान मद। महादेव जी माता पार्वती से अक्सर कहते हैं कि हे पार्वती, ना तो कोई ज्ञानी है ना ही कोई मूर्ख है। श्री राम जी जब जिस पर जैसा करते हैं वह तब वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करो। हेमे गिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, निरखी शैले सरि बिपिन बिहागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति पादी, सहज विमल मन लागी समाधि, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामहि बोल कीन सन्माना, साहित्य सहाय जाहु मम हेतु, चले हरषि जल चर केतु। नारद जी के मन को एक बहुत ही रमणीक
पर्वत दिखाई दिया। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विवाह को देखकर नारद जी का भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि जी के शाप की, जो उन्हें दक्ष प्रजापति जी ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उसकी गति रुक गई तथा मन के निर्मल होते ही उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करो। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु त्रासा, चहत देव ऋषि में पुरवासा, जे कामी लोलु को जग माही, कुटिल काके एवे सबई डेराई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सूखे हाडले भागे शठ, स्वान निरखी मृगराज, छीनी ले जन जान जड़, तिमिशुर पतहि न लाज। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी को लेकर भागे और यह समझे कि कहीं सिंह उससे उस हड्डी को ना छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी कहीं मेरा राज्य न छीन ले, यह सोचते हुए भी लज्जा नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बसंत निर्मय, कुसुमिति विविधि बिटप गौरंगा, कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावनी त्रिवेद बिहारी, कहाँ में कृष्णानु बढ़ावे निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, करही गाने बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने सी पुनि प्रपंच विधि नाना, कामे कला कछु मुनिहिन व्यापी, निज बेडरहु मनोबल पापी। सीने की चापी सकई कौतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सीमे की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सहित सहाय सभित अति, मानिहारी मन में, गए सी जाई मुनि चरण तव, कही सुटी आरत बिन। कामदेव जब अपने पूरा प्रयास करके थक गया, तब कामदेव ने अपने सहायकों से डरकर और हार मानकर आवर्त वचन कहते हुए नारद मुनि जी के चरणों को पकड़ लिया। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत कह सुनाई, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवनेश पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए।
बार बार बिनवऊ मुनि तो ही जिमिए कथा सुनायहु मोही। तिमि जन हरहि सुनावहु कवहि चहहु प्रसंग दुरायहु तबहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारद मुनि जी को यह अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, और यह सारी बात उन्होंने महादेव जी को कह सुनाई। महादेव जी ने नारद जी को समझाया कि जिस प्रकार तुमने यह कथा मुझे सुनाई है, यह कथा श्री हरि को कभी मत सुनाना। कभी चर्चा भी चले तो इसे छुपा जाना। यद्यपि भगवान शिव ने यह बात नारद जी के हित के लिए ही कही थी, लेकिन नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह तो अपनी इस विजय का डंका पूरे त्रिलोक में गुंजाना चाहते थे। हे भरद्वाज, अब आगे का हाल सुनो। श्री हरि की इच्छा अत्यंत बलवान है। राम कीन चाहे सोई होए, करे अन्यथा अस नहीं कोई। वही होता है जो श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कुछ भी कर सके। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तले बर बीना, गावत हरि गुण गाने प्रवीण। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरस मिले उठी रमान कीता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीनी मुनि दाया। बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दिनने कीनी मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासे, जदपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जेहिन मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहिन मोह अस को जग जाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। यद्यपि भगवान शिव जी ने नारद जी को समझाया था, फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया अत्यंत प्रबल है। संसार में ऐसा कौन है जो मोहित न हो जाए। तब भगवान ने रूखा मुंह करके नारद जी से कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, क्रोध और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोहे होए मन ताके, ज्ञान विरागे हृदय नहीं जाके। सुनि मुनि मोहे होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मत धीरा, तुमहि की करई मनोभव पीरा। नारद के सहित अभिमाना,
कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन देख बेचारे, पूरे अंके रमु गर्भ तलवारी। भगवान जी ने नारद जी का अभिमान देख लिया। भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में तो अभिमान हो गया है, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही हमारा धर्म है। बेगुस में डारे हूँ उखारे, पन हमारे सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई, तब नारद हरि पद सिरनाई, चली हृदय अहिमति अधिकारी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तही केरी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिरचेऊ मग महु नगर ते, सत्य जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना बेवेद प्रकार। श्री हरि ने मन में विचार किया कि नारद जी के मन में अभिमान हो गया है, सेवकों का हित करना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं वैसे ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। तब नारद जी भगवान जी के चरणों में सिर नवाकर चले। नारद जी के हृदय में अभिमान और भी अधिक बढ़ गया। तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और उस माया ने रास्ते में 400 कोस तक एक नगर रचा। उस नगर की रचना बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो होने के कामदेव और अति मनुष्य शरीर धारण करके रह रहे हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उस राजा का वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति में निग्रह था। उस राजा के विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप लक्ष्मी जी को भी मोहित कर देता था। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोहे जिसु रूप निहारी, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी, करई स्वयंवर शो नृप बाला, आए ते अगणित महिपाला, मुनि कौतुकी नगर ते गयऊं, पूर्वासिन सब पूछत भयऊं, सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाई। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आनि दिखाए नारद भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारे। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, इसका हाथ देखिए, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष बताइए। देखी रूप मुनि बिरति विसारे, बड़ी बार लगी रहे न्यारी,
लक्षण ता शुभ लोकी बुलाने, हृदय रस नहीं प्रगट बखाने, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीतने कोई, से वही सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाई, से वही सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षण सब बेचारी और राके, कछुक बनाई भूषण भासे, सुता सुलक्षण कही रपनाई, नारद चले सोच मन माई, करूं जाई सोई जतन बेचारी, जय प्रकार मोहि बैरे कुमारी, करो जाए सोई जतन बेचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होई ते काला, ये विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होई ते काला, ये विधि मिलई कवन विधि बाला। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जे कुंवरी तब मैले जयमाल। नारद जी ने कन्या के हाथ को देखा कि जो इस कन्या को ब्याहेगा, जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा, वह अमर हो जाएगा, रणभूमि में उसको कोई नहीं जीत सकेगा। यह कन्या जिसके साथ विवाह करेगी, वह सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। नारद जी ने कन्या के लक्षणों को विचार कर अपने मन में रख लिया और राजा से कुछ और कह दिया। लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहां से चल दिए और नारद जी के मन में चिंता थी कि जिससे यह कन्या मेरा वर्ण कर ले, ऐसा क्या किया जाए। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी। इस समय तो बड़ी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, जिस रूप को देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मेरे गले में ही जयमाला डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, कोई जाते गहरू अति भाई, मोरे हित हरि समय नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, बहु विधि विनय कीने ते ही काला, प्रगटेहु प्रभु को तो की कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि ने जुड़ानी, होई काजू ये अरसानी, अति आरती कही कथा सुनाई, करऊं कृपा करी हो सहाई। आपने रूप देहु प्रभु मोही, आने बात नहीं पावोई, जी विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल दे की विशाला, ये हसी बोले दीन दयाला, निज माया बल दे की विशाला, ये हसी बोले दीन दयाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुमार, सोई हम करब न्यान कछु, बचन ने मृषा मार।
भगवान नारद जी से कहते हैं कि सुनो, आपका जिस प्रकार से परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा हम कुछ नहीं करेंगे। कुपते मांगे रोज व्याकुल रोगी, वैद्य ने दे सुनहु मुनि जोगी, यही विदिहित तुम्हार में ठयऊं, कही अश अंतरहित प्रभु हयऊं। हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपत्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझु नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तार से आए, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करि सहित समाजा, मुनि मन हरस रूपे अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरहिन भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बकाना, सो चरित्र लकी काहू ने पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रहिता दुई रुद्रगण, ते जानहि सब को, विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुक पीते। भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उनको कुरूपता प्रदान की। उनका यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका और सभी ने नारद जी को प्रणाम किया। वहां शिव जी के दो गढ़ भी थे, वे सारा वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिव के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी नहीं पहचान सका। वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे कि भगवान ने इनको इतनी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं का वर्ण करेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि की अटपटी बातें सुन रहे थे। मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, फिर भी बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। यह चरित्र कोई नहीं जान सका, केवल राजकन्या को वह रूप दिखाई दिया तथा उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो चली। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो हंसनी चल रही हो। जिस ओर नारद जी रूप के घरों में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचक रहे हैं, झटपटा रहे हैं कि उनकी ऐसी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान दुल्हन को साथ लेकर सारी राजमंडली को निराश करके वहां से चल दिए। मोह के कारण नारद मुनि जी की बुद्धि नष्ट हो गई। वे राजकुमारी को देखकर अत्यंत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा कि जाइए, जाकर अपना दर्पण में मुंह तो देख लीजिए। और ऐसा कहकर वे दोनों भाग गए। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा तो उनका रूप देखकर उनको बड़ा क्रोध आया।
उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, तब उसका फल चखो। मुनि ने जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उन्हें मुनि के मन में संतोष नहीं हुआ। मुनि क्रोध से जल रहे थे। तुरंत ही वे भगवान के पास चल दिए और जाते समय मन में सोचते जा रहे थे कि जाकर मैं उनको श्राप दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है, मैं उन्हें श्राप दे दूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी अर्थात वही राजकुमारी थी। भगवान ने मीठी वाणी में नारद मुनि जी से कहा कि हे मुनि, व्याकुल की भांति कहां चले। ऐसे शब्द सुनते ही नारद जी को और भी क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी विलुप्त हो गया था। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथन करते समय भी तुमने शिव जी को बावला बना दिया था तथा देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया था। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, बड़े कपटी हो, बड़े स्वार्थी हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला करते रहते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता, सबको ठगते रहते हो। तुम अत्यंत निडर हो गए हो, इसलिए तुम्हारे मन में उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुम्हें किसी ने नहीं ठगा था, ठीक नहीं किया था। इस बार तुमने मेरे साथ पंगा लिया है, मुझ जैसे व्यक्ति से छेड़खानी की है, अतः तुम अपने किए हुए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था, उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिए, प्रभु बहु बिनती की। निज माया की प्रबलता, करस कृपा निधि। नारद मुनि जी के श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ते रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रणता रति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजहु जनि बोरे। जी पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। अस ओरे धरि मही बेचरहु जाई, अब उन्हें तुम्हि माया निराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुविधि मुनि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान।
अनेक प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जाते पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सबीत नारद पहियाए, गही पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमने बेप्रेम लाया, बड़े अपराध कीने फल पाया। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। बोझे बल विश्व जितवे तुम जइया, धरियहि विष्णु मनुज तनुया। समरे मरण हरि मात तुम्हारा, समरे मरण हरि हाथ तुम्हारा। होइहु मुकुत ने पुनि संसारा। चले जुगुल मुन पद सिराई, भये निशाचर काल ही पाई। एक कल्प ही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सूर्य रंजन संजन सुखदे हरिभंजन भुविवार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने इसलिए मनुष्य रूप धारण लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखदे विचित्र घनेरे। कलपे कलप प्रतु प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कलपे कलपे प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनीश गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखानी, करहि ने सुनिया चरजु सयानी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम चंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि ने गाहे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। यह प्रसंग मैं कहा बानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय